ट्रैफिक के शोर के कारण मैं तुम्हारी बात नहीं सुन पा रहा हूँ। आई कांट हियर यू ओवर द नॉइज़ ऑफ द ट्रैफिक। ट्रैफिक के शोर के कारण मैं तुम्हारी बात नहीं सुन पा रहा हूँ। आई कांट हियर यू ओवर द नॉइज़ ऑफ द ट्रैफिक। उसने पड़ोसी अपार्टमेंट से आ रहे शोर की शिकायत की। शी कंप्लेंड अबाउट द नॉइज़ फ्रॉम द नेबरिंग अपार्टमेंट। उसने पड़ोसी अपार्टमेंट से आ रहे शोर की शिकायत की। शी कंप्लेंड अबाउट द नॉइज़ फ्रॉम द नेबरिंग अपार्टमेंट। जोरदार शोर ने कमरे में मौजूद सभी लोगों को चौंका दिया। द लाउड नॉइज़ स्टार्टल्ड एवरीवन इन द रूम। जोरदार शोर ने कमरे में मौजूद सभी लोगों को चौंका दिया। द लाउड नॉइज़ स्टार्टल्ड एवरीवन इन द रूम। झरने का शोर शांति और सुकून देने वाला था। द नॉइज़ ऑफ द वाटरफॉल वॉज कामिंग एंड पीसफुल। झरने का शोर शांति और सुकून देने वाला था। द नॉइज़ ऑफ द वाटरफॉल वॉज कामिंग एंड पीसफुल। कार अचानक सड़क के बीच में रुक गई। द कार सडनली स्टॉप्ड इन द मिडिल ऑफ द रोड। कार अचानक सड़क के बीच में रुक गई। द कार सडनली स्टॉप्ड इन द मिडिल ऑफ द रोड। जब बिजली चली गई तो संगीत रुक गया। द म्यूज़िक स्टॉप्ड व्हेन द पावर वेंट आउट। जब बिजली चली गई तो संगीत रुक गया। द म्यूज़िक स्टॉप्ड व्हेन द पावर वेंट आउट। दुर्घटना के कारण ट्रैफिक का प्रवाह रुक गया। द फ्लो ऑफ ट्रैफिक स्टॉप्ड बिकॉज ऑफ द एक्सीडेंट। दुर्घटना के कारण ट्रैफिक का प्रवाह रुक गया। द फ्लो ऑफ ट्रैफिक स्टॉप्ड बिकॉज ऑफ द एक्सीडेंट। उसने पुलिस को आते हुए देखकर बात करना रुक दिया। ही स्टॉप्ड टॉकिंग व्हेन ही सॉ द पुलिस अराइव। उसने पुलिस को आते हुए देखकर बात करना रुक दिया। ही स्टॉप्ड टॉकिंग व्हेन ही सॉ द पुलिस अराइव। ट्रेन स्टेशन पर एक छोटे ब्रेक के लिए रुक गई। द ट्रेन स्टॉप्ड फॉर अ शॉर्ट ब्रेक एट द स्टेशन। ट्रेन स्टेशन पर एक छोटे ब्रेक के लिए रुक गई। द ट्रेन स्टॉप्ड फॉर अ शॉर्ट ब्रेक एट द स्टेशन। भारी बारिश के कारण कार्यक्रम रुक गया। द इवेंट स्टॉप्ड बिकॉज ऑफ द हेवी रेन। भारी बारिश के कारण कार्यक्रम रुक गया। द इवेंट स्टॉप्ड बिकॉज ऑफ द हेवी रेन। मैंने ताज़ा हवा के लिए खिड़की खुली छोड़ी है। आई लेफ्ट द विंडो ओपन फॉर सम फ्रेश एयर। मैंने ताज़ा हवा के लिए खिड़की खुली छोड़ी है। आई लेफ्ट द विंडो ओपन फॉर सम फ्रेश एयर। बगीचे का गेट खुला छोड़ दिया गया था। द गार्डन गेट वॉज लेफ्ट ओपन। बगीचे का गेट खुला छोड़ दिया गया था। द गार्डन गेट वॉज लेफ्ट ओपन। गांव के चारों तरफ पहाड़ है। देयर आर माउंटेन्स ऑल अराउंड द विलेज। गांव के चारों तरफ पहाड़ हैं। देयर आर माउंटेन्स ऑल अराउंड द विलेज। पूरे शहर में त्यौहार की सजावट लगी हुई है। द फेस्टिवल डेकोरेशंस आर अप ऑल अराउंड द टाउन। पूरे शहर में त्यौहार की सजावट लगी हुई है। द फेस्टिवल डेकोरेशंस आर अप ऑल अराउंड द टाउन। हमने सुबह जल्दी घाटी में चढ़ाई की। वी हाइक्ड डाउन इनटू द वैली अर्ली इन द मॉर्निंग। हमने सुबह जल्दी घाटी में चढ़ाई की। वी हाइक्ड डाउन इनटू द वैली अर्ली इन द मॉर्निंग। घाटी में अक्सर सुबह घना कोहरा होता है। द वैली ऑफन एक्सपीरियंसेस हेवी फॉग इन द मॉर्निंग। घाटी में अक्सर सुबह घना कोहरा होता है। द वैली ऑफन एक्सपीरियंसेस हेवी फॉग इन द मॉर्निंग। इस सप्ताह मौसम लगातार बदल रहा है। द वेदर हैज़ बीन कॉन्स्टेंटली चेंजिंग दिस वीक। इस सप्ताह मौसम लगातार बदल रहा है। द वेदर हैज़ बीन कॉन्स्टेंटली चेंजिंग दिस वीक। उसे काम पर लगातार दबाव महसूस होता है। शी फील्स कॉन्स्टेंटली प्रेशर्ड एट वर्क। उसे काम पर लगातार दबाव महसूस होता है। शी फील्स कॉन्स्टेंटली प्रेशर्ड एट वर्क। उसे रात को काम करना पसंद है। शी प्रेफर्स वर्किंग एट नाइट। उसे रात को काम करना पसंद है। शी प्रेफर्स वर्किंग एट नाइट। मैंने रात को अजीब आवाज़ें सुनी। आई हर्ड स्ट्रेंज नॉइजेज इन द नाइट। मैंने रात को अजीब आवाज़ें सुनी। आई हर्ड स्ट्रेंज नॉइजेज इन द नाइट। वह सारी रात पढ़ाई करता रहा।
ही स्टेड अप ऑल नाइट स्टडिंग। वह सारी रात पढ़ाई करता रहा। ही स्टेड अप ऑल नाइट स्टडिंग। उसने पूरे फर्श पर तेल गिरा दिया। ही स्पिल्ड ऑयल ऑल ओवर द फ्लोर। उसने पूरे फर्श पर तेल गिरा दिया। ही स्पिल्ड ऑयल ऑल ओवर द फ्लोर। हमें अपने खाने में बहुत ज़्यादा तेल का उपयोग नहीं करना चाहिए। वी शुड अवॉइड यूजिंग टू मच ऑयल इन आवर फूड। हमें अपने खाने में बहुत ज़्यादा तेल का उपयोग नहीं करना चाहिए। वी शुड अवॉइड यूजिंग टू मच ऑयल इन आवर फूड। मैं अपनी त्वचा के लिए नारियल का तेल इस्तेमाल करता हूँ। आई यूज़ कोकोनट ऑयल फॉर माई स्किन। मैं अपनी त्वचा के लिए नारियल का तेल इस्तेमाल करता हूँ। आई यूज़ कोकोनट ऑयल फॉर माई स्किन। मैंने फ़ोन पर उसकी आवाज़ पहचान ली। आई रिकॉग्नाइज्ड हिज वॉइस ऑन द फ़ोन। मैंने फ़ोन पर उसकी आवाज़ पहचान ली। आई रिकॉग्नाइज्ड हिज वॉइस ऑन द फ़ोन। उसकी आवाज़ डर से काँप रही थी। हिज वॉइस वॉज ट्रेम्बलिंग विथ फियर। उसकी आवाज़ डर से काँप रही थी। हिज वॉइस वॉज ट्रेम्बलिंग विथ फियर। उन्होंने बढ़ती ईंधन की कीमतों के खिलाफ प्रदर्शन किया। दे डेमोन्स्ट्रेटेड अगेंस्ट द राइजिंग फ्यूल प्राइसेस। उन्होंने बढ़ती ईंधन की कीमतों के खिलाफ प्रदर्शन किया। दे डेमोन्स्ट्रेटेड अगेंस्ट द राइजिंग फ्यूल प्राइसेस। कृपया बहुत धीरे धीरे लिखें ताकि मैं पढ़ सकूं। प्लीज़ राइट वेरी स्लोली सो आई कैन रीड इट। कृपया बहुत धीरे धीरे लिखें ताकि मैं पढ़ सकूं। प्लीज़ राइट वेरी स्लोली सो आई कैन रीड इट। उसने कचरा डस्टबिन में फेंक दिया। ही थ्रू द रबिश इनटू द बिन। उसने कचरा डस्टबिन में फेंक दिया। ही थ्रू द रबिश इनटू द बिन। वे कचरा हटाने के लिए एक सफाई अभियान चला रहे हैं। दे आर कंडक्टिंग अ क्लीन अप ड्राइव टू रिमूव लिटर। वे कचरा हटाने के लिए एक सफाई अभियान चला रहे हैं। दे आर कंडक्टिंग अ क्लीन अप ड्राइव टू रिमूव लिटर। हाल के वर्षों में कचरा फैलाने की समस्या बढ़ गई है। द लिटरिंग प्रॉब्लम हैज़ इंक्रीज्ड इन रीसेंट ईयर्स। हाल के वर्षों में कचरा फैलाने की समस्या बढ़ गई है। द लिटरिंग प्रॉब्लम हैज़ इंक्रीज्ड इन रीसेंट ईयर्स। मुझे रात के खाने के बाद प्लेटें धोनी है। आई नीड टू वॉश द प्लेट्स आफ्टर डिनर। मुझे रात के खाने के बाद प्लेटें धोनी है। आई नीड टू वॉश द प्लेट्स आफ्टर डिनर। उसने केक को एक सुंदर प्लेट पर सजाया। शी डेकोरेटेड द केक ऑन अ फैंसी प्लेट। उसने केक को एक सुंदर प्लेट पर सजाया। शी डेकोरेटेड द केक ऑन अ फैंसी प्लेट। टूटी हुई प्लेट को फेंक दिया गया। द ब्रोकन प्लेट वॉज थ्रोन अवे। टूटी हुई प्लेट को फेंक दिया गया। द ब्रोकन प्लेट वॉज थ्रोन अवे। कृपया गर्म प्लेट को सीधे मेज पर ना रखें। प्लीज़ डोंट पुट द हॉट प्लेट डायरेक्टली ऑन द टेबल। कृपया गर्म प्लेट को सीधे मेज पर ना रखें। प्लीज़ डोंट पुट द हॉट प्लेट डायरेक्टली ऑन द टेबल। वह शहर में किराए के लिए एक जगह ढूंढ रही है। शी इज़ लुकिंग फॉर अ प्लेस टू रेंट इन द सिटी। वह शहर में किराए के लिए एक जगह ढूंढ रही है। शी इज़ लुकिंग फॉर अ प्लेस टू रेंट इन द सिटी। उसने अपनी कार पार्क करने के लिए एक अच्छा स्थान ढूंढ लिया। शी फाउंड अ नाइस प्लेस टू पार्क हर कार। उसने अपनी कार पार्क करने के लिए एक अच्छा स्थान ढूंढ लिया। शी फाउंड अ नाइस प्लेस टू पार्क हर कार। हथौड़ा लकड़ी में कील ठोकने के लिए उपयोग किया जाता है। द हैमर इज़ यूज्ड टू ड्राइव नेल्स इनटू वुड। हथौड़ा लकड़ी में कील ठोकने के लिए उपयोग किया जाता है। द हैमर इज़ यूज्ड टू ड्राइव नेल्स इनटू वुड। चोट से बचने के लिए हथौड़े का सावधानी से उपयोग करना चाहिए। यू नीड टू यूज़ द हैमर केयरफुली टू अवॉइड इंजरी। चोट से बचने के लिए हथौड़े का सावधानी से उपयोग करना चाहिए। यू नीड टू यूज़ द हैमर केयरफुली टू अवॉइड इंजरी। उसने टूटे हुए कुर्सी की मरम्मत हथौड़े से की। शी रिपेयर्ड द ब्रोकन चेयर विथ अ हैमर। उसने टूटे हुए कुर्सी की मरम्मत हथौड़े से की। शी रिपेयर्ड द ब्रोकन चेयर विथ अ हैमर। पिछली रात हवा बहुत जोर से चल रही थी। द विंड वॉज ब्लोइंग विथ इंटेंस फोर्स लास्ट नाइट। पिछली रात हवा बहुत जोर से चल रही थी।
The wind was blowing with intense force last night. उन्होंने रस्सी को पूरी ताकत से खींचा. They pulled the rope with all their strength. उन्होंने रस्सी को पूरी ताकत से खींचा. They pulled the rope with all their strength. उसने इतनी जोर से बात की कि सभी ने सुना. She spoke with such force that everyone listened. उसने इतनी जोर से बात की कि सभी ने सुना. She spoke with such force that everyone listened. कागज़ इतना पतला है कि उस पर लिखना मुश्किल है. The paper is too thin to write on. कागज़ इतना पतला है कि उस पर लिखना मुश्किल है. The paper is too thin to write on. उसने वज़न कम किया और काफ़ी पतला हो गया. He lost weight and became quite skinny. उसने वज़न कम किया और काफ़ी पतला हो गया. He lost weight and became quite skinny. केक इतनी पतली थी कि वह आसानी से टूट गई. The cake was too thin, it fell apart easily. केक इतनी पतली थी कि वह आसानी से टूट गई. The cake was so thin, it fell apart easily. उसकी आवाज़ पतली है जिसे सुनना मुश्किल है. She has a thin voice that is hard to hear. उसकी आवाज़ पतली है जिसे सुनना मुश्किल है. She has a thin voice that is hard to hear. आज मुझे डाकिया से एक पैकेज मिला. I received a package from the postman today. आज मुझे डाकिया से एक पैकेज मिला. I received a package from the postman today. डाकिया ने नीली वर्दी पहनी हुई थी. The postman wore a blue uniform. डाकिया ने नीली वर्दी पहनी हुई थी. The postman wore a blue uniform. डाकिया पड़ोस के हर व्यक्ति को जानता है. The postman knows everyone in the neighborhood. डाकिया पड़ोस के हर व्यक्ति को जानता है. The postman knows everyone in the neighborhood. मैंने दरवाजे पर डाकिया के लिए एक नोट छोड़ा. I left a note for the postman on the door. मैंने दरवाजे पर डाकिया के लिए एक नोट छोड़ा. I left a note for the postman on the door. मैं उत्पाद की गुणवत्ता के बारे में शिकायत करना चाहता हूँ. I want to complain about the product quality. मैं उत्पाद की गुणवत्ता के बारे में शिकायत करना चाहता हूँ. I want to complain about the product quality. यदि आप सेवा से असंतुष्ट हैं तो आपको शिकायत दर्ज करनी चाहिए. If you are unhappy with the service, you should file a complaint. यदि आप सेवा से असंतुष्ट हैं तो आपको शिकायत दर्ज करनी चाहिए. If you are unhappy with the service, you should file a complaint. शिकायत एक सप्ताह के भीतर हल कर दी गई. The complaint was resolved within a week. शिकायत एक सप्ताह के भीतर हल कर दी गई. The complaint was resolved within a week. मेरी शिकायत पर कई दिनों तक कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली. There was no response to my complaint for several days. मेरी शिकायत पर कई दिनों तक कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली. There was no response to my complaint for several days. क्या आप मुझे रिपोर्ट दिन के अंत तक भेज सकते हैं? Can you send me the report by the end of the day? क्या आप मुझे रिपोर्ट दिन के अंत तक भेज सकते हैं? Can you send me the report by the end of the day? उसने सवाल का सीधा जवाब दिया. He gave a straight answer to the question. उसने सवाल का सीधा जवाब दिया. He gave a straight answer to the question. सड़क 5 मील तक सीधी जाती है. The road goes straight for 5 miles. सड़क 5 मील तक सीधी जाती है. The road goes straight for 5 miles. वह बिना रुके सीधे अपने ऑफिस की ओर चला. He walked straight to his office without stopping. वह बिना रुके सीधे अपने ऑफिस की ओर चला. He walked straight to his office without stopping. तार को सीधा काटने की ज़रूरत है. The wire needs to be cut straight. तार को सीधा काटने की ज़रूरत है. The wire needs to be cut straight. हमें दीवार की सीधी लंबाई मापने की ज़रूरत है. We need to measure the straight length of the wall. हमें दीवार की सीधी लंबाई मापने की ज़रूरत है. We need to measure the straight length of the wall. मैं अभी भी आपके जवाब का इंतज़ार कर रहा हूँ.
आई एम स्टिल वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। मैं अभी भी आपके जवाब का इंतज़ार कर रहा हूँ। आई एम स्टिल वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। मुद्दा अभी भी हल नहीं हुआ है। द इशू हैज़ नॉट बीन रिसॉल्व्ड येट। मुद्दा अभी भी हल नहीं हुआ है। द इशू हैज़ नॉट बीन रिसॉल्व्ड येट। क्या आप अभी भी हमारे साथ जुड़ने की योजना बना रहे हैं? आर यू स्टिल प्लानिंग टू जॉइन अस? क्या आप अभी भी हमारे साथ जुड़ने की योजना बना रहे हैं? आर यू स्टिल प्लानिंग टू जॉइन अस? दुर्घटना की खबर जल्दी फैल गई। द न्यूज़ अबाउट द एक्सीडेंट स्प्रेड क्विकली। दुर्घटना की खबर जल्दी फैल गई। द न्यूज़ अबाउट द एक्सीडेंट स्प्रेड क्विकली। पुलिस घटना की जांच कर रही है। द पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग द इंसिडेंट। पुलिस घटना की जांच कर रही है। द पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग द इंसिडेंट। कल शहर में एक बड़ा आयोजन हुआ था। देयर वॉज अ मेजर इवेंट इन द टाउन यस्टरडे। कल शहर में एक बड़ा आयोजन हुआ था। देयर वॉज अ मेजर इवेंट इन द टाउन यस्टरडे। वह दुर्घटना से मामूली चोटों के साथ बच गया। ही सर्वाइव्ड द एक्सीडेंट विथ माइनर इंजरीज। वह दुर्घटना से मामूली चोटों के साथ बच गया। ही सर्वाइव्ड द एक्सीडेंट विथ माइनर इंजरीज। पुलिस ने घटना से संबंधित कई लोगों को गिरफ्तार किया। द पुलिस अरेस्टेड सेवरल पीपल रिलेटेड टू द इंसिडेंट। पुलिस ने घटना से संबंधित कई लोगों को गिरफ्तार किया। द पुलिस अरेस्टेड सेवरल पीपल रिलेटेड टू द इंसिडेंट। क्या आप थोड़ा ज़्यादा ज़ोर से बोल सकते हैं? कैन यू स्पीक अ लिटिल लाउडर? क्या आप थोड़ा ज़्यादा ज़ोर से बोल सकते हैं? कैन यू स्पीक अ लिटिल लाउडर? परीक्षा से पहले वह थोड़ा नर्वस था। ही वॉज अ लिटिल नर्वस बिफोर द एग्ज़ाम। परीक्षा से पहले वह थोड़ा नर्वस था। ही वॉज अ लिटिल नर्वस बिफोर द एग्ज़ाम। मुझे इस उत्तर के बारे में थोड़ी शंका है। आई हैव अ लिटिल डाउट अबाउट दिस आंसर। मुझे इस उत्तर के बारे में थोड़ी शंका है। आई हैव अ लिटिल डाउट अबाउट दिस आंसर। वह काम के बारे में थोड़ी उलझन में लगता है। ही सीम्स अ लिटिल कन्फ्यूज्ड अबाउट द टास्क। वह काम के बारे में थोड़ी उलझन में लगता है। ही सीम्स अ लिटिल कन्फ्यूज्ड अबाउट द टास्क। केक थोड़ा ज़्यादा मीठा है। द केक इज़ अ लिटिल टू स्वीट। केक थोड़ा ज़्यादा मीठा है। द केक इज़ अ लिटिल टू स्वीट। हमारे पास बहुत समय नहीं बचा है। वी डोंट हैव मच टाइम लेफ्ट। हमारे पास बहुत समय नहीं बचा है। वी डोंट हैव मच टाइम लेफ्ट। वह लंबे समय से इंतज़ार कर रहा है। ही हैज़ बीन वेटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। वह लंबे समय से इंतज़ार कर रहा है। ही हैज़ बीन वेटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। वह हमेशा अपने शौक़ के लिए समय निकाल ही लेती है। शी ऑलवेज मैनेज टू फाइंड टाइम फॉर हर हॉबीज़। वह हमेशा अपने शौक़ के लिए समय निकाल ही लेती है। शी ऑलवेज मैनेज टू फाइंड टाइम फॉर हर हॉबीज़। उसने एक बोतल में थोड़ी बालू इकट्ठा की। शी कलेक्टेड सम सैंड इन अ बॉटल। उसने एक बोतल में थोड़ी बालू इकट्ठा की। शी कलेक्टेड सम सैंड इन अ बॉटल। किताब के पन्ने अच्छे से बंधे हुए हैं। द बुक्स पेजेस आर बाउंड नीटली। किताब के पन्ने अच्छे से बंधे हुए हैं। द बुक्स पेजेस आर बाउंड नीटली। रस्सा पेड़ के चारों ओर कसकर बंधा हुआ है। द रोप इज़ बाउंड टाइटली अराउंड द ट्री। रस्सा पेड़ के चारों ओर कसकर बंधा हुआ है। द रोप इज़ बाउंड टाइटली अराउंड द ट्री। छुपी हुई कैमरा ने सब कुछ रिकॉर्ड किया। द हिडन कैमरा रिकॉर्डेड एवरीथिंग। छुपी हुई कैमरा ने सब कुछ रिकॉर्ड किया। द हिडन कैमरा रिकॉर्डेड एवरीथिंग। उन्होंने घर में एक छुपा हुआ कमरा ढूंढा। दे डिस्कवर्ड अ हिडन रूम इन द हाउस। उन्होंने घर में एक छुपा हुआ कमरा ढूंढा। दे डिस्कवर्ड अ हिडन रूम इन द हाउस। उसके असली इरादे उसके शब्दों के पीछे छुपे हुए थे। हर ट्रू इंटेंशंस वर हिडन बिहाइंड हर वर्ड्स। उसके असली इरादे उसके शब्दों के पीछे छुपे हुए थे। हर ट्रू इंटेंशंस वर हिडन बिहाइंड हर वर्ड्स। उसने पूरे मीटिंग के दौरान चुप्पी साधे रखी। शी रिमेन्ड साइलेंट थ्रू आउट द मीटिंग। उसने पूरे मीटिंग के दौरान चुप्पी साधे रखी।
She remained silent throughout the meeting. उसने बिना कुछ कहे चुपचाप कमरे से निकल गई. She quietly left the room without saying a word. उसने बिना कुछ कहे चुपचाप कमरे से निकल गई. She quietly left the room without saying a word. उसने अपनी उंगलियों से एक गोल बनाया. She made a circle with her fingers. उसने अपनी उंगलियों से एक गोल बनाया. She made a circle with her fingers. अंगूठी छोटे गोल आकार की है. The ring is shaped like a small circle. अंगूठी छोटे गोल आकार की है. The ring is shaped like a small circle. चांद आकाश में एक गोल जैसा दिखता है. The moon looks like a circle in the sky. चांद आकाश में एक गोल जैसा दिखता है. The moon looks like a circle in the sky. क्या मुझे एक टुकड़ा केक मिल सकता है? Can I have a piece of cake? क्या मुझे एक टुकड़ा केक मिल सकता है? Can I have a piece of cake? उसने मुझे एक चॉकलेट का टुकड़ा दिया. He handed me a piece of chocolate. उसने मुझे एक चॉकलेट का टुकड़ा दिया. He handed me a piece of chocolate. उसने फर्श पर एक कपड़े का टुकड़ा पाया. She found a piece of fabric on the floor. उसने फर्श पर एक कपड़े का टुकड़ा पाया. She found a piece of fabric on the floor. उसने फल को छोटे टुकड़ों में काट दिया. He cut the fruit into small pieces. उसने फल को छोटे टुकड़ों में काट दिया. He cut the fruit into small pieces. उसने टूटे हुए कांच के टुकड़े इकट्ठा किए. He collected pieces of broken glass. उसने टूटे हुए कांच के टुकड़े इकट्ठा किए. He collected pieces of broken glass. मैंने दो पेड़ों के बीच एक झूला लटका हुआ देखा. I saw a hammock hanging between two trees. मैंने दो पेड़ों के बीच एक झूला लटका हुआ देखा. I saw a hammock hanging between two trees. उसने सड़क के पार एक बैनर लटका हुआ देखा. He saw a banner hanging across the street. उसने सड़क के पार एक बैनर लटका हुआ देखा. He saw a banner hanging across the street. मैंने चाबी को हुक से लटकी हुई देखी. I could see the keys hanging from the hook. मैंने चाबी को हुक से लटकी हुई देखी. I could see the keys hanging from the hook. सड़क सीधे आगे जाती है. The road goes straight ahead. सड़क सीधे आगे जाती है. The road goes straight ahead. क्या आप एक सीधी रेखा खींच सकते हैं? Can you draw a straight line? क्या आप एक सीधी रेखा खींच सकते हैं? Can you draw a straight line? कृपया मुझे एक सीधा जवाब दें. प्लीज़ गिव मी अ स्ट्रेट आंसर. कृपया मुझे एक सीधा जवाब दें. प्लीज़ गिव मी अ स्ट्रेट आंसर. उसने सवाल का सीधा जवाब दिया. ही गेव मी अ स्ट्रेट आंसर टू द क्वेश्चन. उसने सवाल का सीधा जवाब दिया. ही गेव मी अ स्ट्रेट आंसर टू द क्वेश्चन. उसके बाल सीधे हैं. शी हैज़ अ स्ट्रेट हेयर. उसके बाल सीधे हैं. शी हैज़ अ स्ट्रेट हेयर. वह जल्दी से बस पकड़ने के लिए दौड़ा. ही रैन क्विकली टू कैच द बस. वह जल्दी से बस पकड़ने के लिए दौड़ा. ही रैन क्विकली टू कैच द बस. उसने जल्दी से अपना कोट लिया और चली गई. शी क्विकली ग्रैबल्ड हर कोट एंड लेफ्ट. उसने जल्दी से अपना कोट लिया और चली गई. शी क्विकली ग्रैबल्ड हर कोट एंड लेफ्ट. उसने नए सॉफ्टवेयर को जल्दी से सीख लिया. ही क्विकली अडेप्टेड टू द न्यू इन्वायरमेंट. उसने नए सॉफ्टवेयर को जल्दी से सीख लिया. ही क्विकली अडेप्टेड टू द न्यू इन्वायरमेंट. आज का दिन बहुत सुंदर है. इट्स अ ब्यूटीफुल डे टुडे. आज का दिन बहुत सुंदर है. इट्स अ ब्यूटीफुल डे टुडे. उसे दोपहर में पढ़ना पसंद है. शी एंजॉयज रीडिंग इन द आफ्टरनून. उसे दोपहर में पढ़ना पसंद है. शी एंजॉयज रीडिंग इन द आफ्टरनून. वह दिन की शुरुआत में ही काम शुरू कर देता है. ही स्टार्ट्स वर्क अर्ली इन द डे. वह दिन की शुरुआत में ही काम शुरू कर देता है. ही स्टार्ट्स वर्क अर्ली इन द डे. जैसे जैसे सर्दी करीब आ रही है, दिन छोटा होता जा रहा है. द डे इज़ गेटिंग शॉर्टर एज विंटर अप्रोचेस. जैसे जैसे सर्दी करीब आ रही है, दिन छोटा होता जा रहा है. द डे इज़ गेटिंग शॉर्टर एज विंटर अप्रोचेस.
वे अपनी खोई हुई बिल्ली को ढूंढ रहे थे। दे वर सर्चिंग फॉर देयर लॉस्ट कैट। वे अपनी खोई हुई बिल्ली को ढूंढ रहे थे। दे वर सर्चिंग फॉर देयर लॉस्ट कैट। उसने अपनी खोई हुई फ़ोन की खोज में घंटों बिताए। शी स्पेंट आवर्स सर्चिंग फॉर हर लॉस्ट फ़ोन। उसने अपनी खोई हुई फ़ोन की खोज में घंटों बिताए। शी स्पेंट आवर्स सर्चिंग फॉर हर लॉस्ट फ़ोन। वह समस्या का समाधान ढूंढ रहा है। ही इज़ सर्चिंग फॉर अ सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम। वह समस्या का समाधान ढूंढ रहा है। ही इज़ सर्चिंग फॉर अ सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम। मैं पढ़ने के लिए एक अच्छा किताब ढूंढ रहा हूँ। आई एम सर्चिंग फॉर अ गुड बुक टू रीड। मैं पढ़ने के लिए एक अच्छा किताब ढूंढ रहा हूँ। आई एम सर्चिंग फॉर अ गुड बुक टू रीड। वे एक लापता व्यक्ति की खोज कर रहे हैं। दे आर सर्चिंग फॉर अ मिसिंग पर्सन। वे एक लापता व्यक्ति की खोज कर रहे हैं। दे आर सर्चिंग फॉर अ मिसिंग पर्सन। कार उल्टी दिशा में जा रही है। द कार इज़ गोइंग बैकवर्ड। कार उल्टी दिशा में जा रही है। द कार इज़ गोइंग बैकवर्ड। उसने चिट्ठी को ध्यान से खोला। शी ओपेंड द लेटर केयरफुली। उसने चिट्ठी को ध्यान से खोला। शी ओपेंड द लेटर केयरफुली। दुकान रविवार को खुली रहती है। द स्टोर इज़ ओपन ऑन संडेज। दुकान रविवार को खुली रहती है। द स्टोर इज़ ओपन ऑन संडेज। उसने ताज़ी हवा के लिए खिड़की खोली। ही ओपनड द विंडो टू लेट इन फ्रेश एयर। उसने ताज़ी हवा के लिए खिड़की खोली। ही ओपनड द विंडो टू लेट इन फ्रेश एयर। खुला स्थान पिकनिक के लिए अच्छा है। द ओपन स्पेस इज़ ग्रेट फॉर पिकनिक्स। खुला स्थान पिकनिक के लिए अच्छा है। द ओपन स्पेस इज़ ग्रेट फॉर पिकनिक्स। दरवाज़ा अटका हुआ है और हिल नहीं रहा। द डोर इज़ स्टक एंड वोंट बज। दरवाज़ा अटका हुआ है और हिल नहीं रहा। द डोर इज़ स्टक एंड वोंट बज। मैं घंटों तक ट्रैफिक में फंसा रहा। आई गॉट स्टक इन ट्रैफिक फॉर आवर्स। मैं घंटों तक ट्रैफिक में फंसा रहा। आई गॉट स्टक इन ट्रैफिक फॉर आवर्स। उसके जवाब का इंतज़ार करते करते फंसा हुआ हूँ। आई एम स्टक वेटिंग फॉर हिज रिप्लाई। उसके जवाब का इंतज़ार करते करते फंसा हुआ हूँ। आई एम स्टक वेटिंग फॉर हिज रिप्लाई। वह अपनी फुर्सत के समय में कविता लिखती है। शी राइट्स पोइट्री इन हर फ्री टाइम। वह अपने फुर्सत के समय में कविता लिखती है। शी राइट्स पोइट्री इन हर फ्री टाइम। उसने फॉर्म पर अपना नाम लिखा। ही रोट हिज नेम ऑन द फॉर्म। उसने फॉर्म पर अपना नाम लिखा। ही रोट हिज नेम ऑन द फॉर्म। वह कर्सिव में लिखना सीख रहा है। ही इज़ लर्निंग हाउ टू राइट इन कर्सिव। वह कर्सिव में लिखना सीख रहा है। ही इज़ लर्निंग हाउ टू राइट इन कर्सिव। वह रोज़ अपनी डायरी में लिखती है। शी राइट्स इन हर डायरी एवरी डे। वह रोज़ अपनी डायरी में लिखती है। शी राइट्स इन हर डायरी एवरी डे। वह दुकान के ऊपर एक अपार्टमेंट में रहता है। ही लिव्स इन एन अपार्टमेंट अबव द स्टोर। वह दुकान के ऊपर एक अपार्टमेंट में रहता है। ही लिव्स इन एन अपार्टमेंट अबव द स्टोर। वह अब कभी भी पहुंच सकती है। शी कैन अराइव एनी टाइम नाउ। वह अब कभी भी पहुंच सकती है। शी कैन अराइव एनी टाइम नाउ। हम कभी भी एयरपोर्ट के लिए निकल सकते हैं। वी कैन लीव फॉर द एयरपोर्ट एनी टाइम। हम कभी भी एयरपोर्ट के लिए निकल सकते हैं। वी कैन लीव फॉर द एयरपोर्ट एनी टाइम। उसने सम्मेलन में एक लंबा भाषण दिया। ही गेव अ लॉन्ग स्पीच एट द कॉन्फ्रेंस। उसने सम्मेलन में एक लंबा भाषण दिया। ही गेव अ लॉन्ग स्पीच एट द कॉन्फ्रेंस। इतनी मेहनत करने के बाद मुझे एक लंबा ब्रेक चाहिए। आई नीड अ लॉन्ग ब्रेक आफ्टर वर्किंग सो हार्ड। इतनी मेहनत करने के बाद मुझे एक लंबा ब्रेक चाहिए। आई नीड अ लॉन्ग ब्रेक आफ्टर वर्किंग सो हार्ड। यह सड़क मेरी अपेक्षा से लंबी लगती है। दिस रोड सीम्स टू बी लॉन्गर देन आई एक्सपेक्टेड। यह सड़क मेरी अपेक्षा से लंबी लगती है। दिस रोड सीम्स टू बी लॉन्गर देन आई एक्सपेक्टेड। कतार इतनी लंबी थी कि हमने छोड़ने का निर्णय लिया। द क्यू वॉज सो लॉन्ग दैट वी डिसाइडेड टू लीव। कतार इतनी लंबी थी कि हमने छोड़ने का निर्णय लिया।
द क्वीव वॉज सो लॉन्ग दैट वी डिसाइडेड टू लीव। उस चित्र के पीछे एक छुपा हुआ दरवाज़ा है। देयर इज़ अ हिडन डोर बिहाइंड दैट पेंटिंग। उस चित्र के पीछे एक छुपा हुआ दरवाज़ा है। देयर इज़ अ हिडन डोर बिहाइंड दैट पेंटिंग। सूरज पहाड़ों के पीछे ढल रहा है। द सन इज़ सेटिंग बिहाइंड द माउंटेन्स। सूरज पहाड़ों के पीछे ढल रहा है। द सन इज़ सेटिंग बिहाइंड द माउंटेन्स। बगीचा गैरेज के पीछे स्थित है। द गार्डन इज़ लोकेटेड बिहाइंड द गैरेज। बगीचा गैरेज के पीछे स्थित है। द गार्डन इज़ लोकेटेड बिहाइंड द गैरेज। कंसर्ट में भीड़ बहुत बड़ी थी। द क्राउड एट द कंसर्ट वॉज ह्यूज। कंसर्ट में भीड़ बहुत बड़ी थी। द क्राउड एट द कंसर्ट वॉज ह्यूज। थिएटर के बाहर एक बड़ी भीड़ इंतज़ार कर रही थी। देयर वॉज अ लार्ज क्राउड वेटिंग आउटसाइड द थिएटर। थिएटर के बाहर एक बड़ी भीड़ इंतज़ार कर रही थी। देयर वॉज अ लार्ज क्राउड वेटिंग आउटसाइड द थिएटर। उसे भीड़ में से गुजरने में परेशानी हुई। ही हैड ट्रबल नेविगेटिंग थ्रू द क्राउड। उसे भीड़ में से गुजरने में परेशानी हुई। ही हैड ट्रबल नेविगेटिंग थ्रू द क्राउड। उसने भीड़ के बीच में अपने दोस्त को ढूंढ लिया। शी फाउंड हर फ्रेंड इन द मिडिल ऑफ द क्राउड। उसने भीड़ के बीच में अपने दोस्त को ढूंढ लिया। शी फाउंड हर फ्रेंड इन द मिडिल ऑफ द क्राउड। परेड समाप्त होने के बाद भीड़ तितर बितर हो गई। द क्राउड डिस्पर्स्ड आफ्टर द परेड एंडेड। परेड समाप्त होने के बाद भीड़ तितर बितर हो गई। द क्राउड डिस्पर्स्ड आफ्टर द परेड एंडेड। उसने घास पर चादर फैलाई। शी स्प्रेड द ब्लैंकेट ऑन द ग्रास। उसने घास पर चादर फैलाई। शी स्प्रेड द ब्लैंकेट ऑन द ग्रास। इवेंट की खबर जल्दी से शहर में फैल गई। द न्यूज़ अबाउट द इवेंट क्विकली स्प्रेड अक्रॉस द सिटी। इवेंट की खबर जल्दी से शहर में फैल गई। द न्यूज़ अबाउट द इवेंट क्विकली स्प्रेड अक्रॉस द सिटी। उसने दीवार पर पेंट की एक पतली परत फैलाई। शी स्प्रेड अ थिन लेयर ऑफ पेंट ऑन द वॉल। ट्रांसलेट इट। दरवाज़ा बंद कर दो। इसका आंसर आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।